30 क्वेश्चन हो गए थे भाई कल की क्लास में। 31 देखे। कह रहा है ऑफिस से घर जाते वक्त एक लड़की की कार में कुछ गड़बड़ी हो गई, जिससे उसे घर पहुंचने में सामान्य से 22.22% समय ज्यादा लगा। उसकी गति में हुई प्रतिशत कमी बताएं। देखो भाई, खराबी हो गई, 22.22% समय ज्यादा लगा, तो इसका मतलब 2/9 है। भाई इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हमने पहले परसेंटेज पढ़ा था। ये 11.11% का 2 गुना है, और इसका मतलब होता है 1/9। तो इसका मतलब कितना होगा? 2/9 समय अधिक लगा। मतलब पहले अगर 9 समय लगता था, तो अभी कितना समय लगा? 11 समय लगा। पहले अगर 9 समय लगता था टाइम, अभी 11 समय लगा। 9 से 2 ज्यादा। 22.22% का मतलब क्या है? 9 से 2 ज्यादा समय लगा। पहले अगर 9 मिनट लगते थे, तो अभी 11 मिनट लगे। और मैंने आपको बताया कि स्पीड जो है वो टाइम की रेसिप्रोकल होती है। इसका मतलब उसकी स्पीड पहले 11 थी, बाद में घट के कितनी रह गई? 9। जिस रेशियो में स्पीड घटती है, उसी रेशियो में टाइम बढ़ता है। आंधी आ रही है क्या बाहर? हवा चल रही है? इसे खोल देना दरवाजे, लेकिन मिट्टी आएगी है ना, बंद ही कर। ध्यान से देखें भाई, 11 से 9 स्पीड हो गई उसकी, तो स्पीड में कमी कितनी आई? 2 की आई। कितने पर आई? 11 पर आई। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। 1/11 की वैल्यू तो आपको पता है। 1/11 की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है? 9.09, और उसका दोगुना तो 18.18। आंसर होना चाहिए 1। रूप 514, ललित गंगवार, सही है आपका आंसर। भाई 2/11 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है 1/11 की वैल्यू कितनी होती है परसेंट में? 9.09, और ये इसका दोगुना ही तो है, तो ये कितना हो जाएगा? 18.18। बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो। एनी डाउट? दीपक, वो वाला फैन बंद कर। वहां से नहीं हो, लंबा वाला धागा खींच। सही है भाई, किसी को कोई डाउट है तो बताएं। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ चले। आसान क्वेश्चन था। ये भी आसान सवाल है, बढ़िया सवाल। कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी निश्चित चाल से जाता है। अगर वो अपनी चाल 15.33% कम कर देता है, तो वो 6.3 मिनट लेट हो जाता है। घटी हुई चाल से दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? सही है, आसान सवाल है, बस कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल बनाई। और इसके लिए आप प्रिपेयर रहे, कैलकुलेशन कभी भी वो टेढ़ी मेढ़ी बना सकता है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ रखा है। तो कुछ खास बात है नहीं। ये जो परसेंट दिया है, इसे फ्रैक्शन में बदल लो। भाई 15.33 का कुल मतलब 15 तो पूरा है, 0.33 का मतलब 1/3 ही तो होता है। कितने परसेंट? 15 थी 45, और एक 46/3%। और परसेंट की जगह अगर 1/100 लगा दे, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा, भिन्न बन जाएगा। तो ये परसेंट का कुल मतलब क्या होता है? 1/100। हमें इसे फ्रैक्शन में बदलना है परसेंट को, तो क्या करेंगे? 1/100 से गुणा। इसे काट लो, ये कट भी जाएगा 23, और ये 50, मतलब 23/50। 23/150। दीपक देखना, ये चार्जर क्यों नहीं चल रहा है इसका?
प्लग निकाल के लगा देना। और ये वाला भी देखना यहाँ से। सही है भाई। 23/150 चल गया। 23/150 क्या हो गया, उसकी चाल में कमी हो गई। मतलब पहले चाल 150 थी तो अब 23 कम हो गई। 150 पहले थी तो अब चाल रह गई 127। समझ रहे ना, पहले चाल 150 थी, अब 23 की कमी हो गई तो 127 रह गई। ऐसे में इसका समय पहले 127 था तो अब कितना हो जाएगा, 150। भाई ये तो स्पीड है, अगर टाइम का रेशियो निकालेंगे तो क्या, पहले 127 था तो अब 150। देखो पहले से अब इसे कितना समय ज्यादा लगता है, कितना लेट हो जाएगा। पहले 127 मिनट में पहुंचता था, अब 150 मिनट में पहुंचता है, 23 मिनट लेट हो गया। और इस 23 की वैल्यू जो है वो आपको 6.3 मिनट दे रखी है। सही है ना, 6.3 मिनट दे रखी है। और आपसे पूछ रहा है कि घटी हुई चाल से उसे कितना समय लगेगा। ये घटी हुई चाल है, ये घटा हुआ समय, बढ़ा हुआ समय। तो 150 की वैल्यू पूछ रहा है। मुझे लग रहा है कुछ वैल्यू सेट करने में गड़बड़ हो गया है। इसे 6.3 की जगह 6.9 कर लो। अगर कहीं और हमारी कैलकुलेशन नहीं है, 15×3 = 45 और एक 46/3, 23/50, 23/150, 50 में से 23 घटाए 127। सही है, इसे 3.9 कर लो, फिर शायद आंसर आ जाए। मैंने बताया था इस शीट में कुछ गलतियां हैं, ठीक है ना। तो अगर इसे 6.9 कर लें तो बात सीधी सीधी कट जाएगी। पॉइंट से 0 कट जाएगा, 23 से ये 3 बार कट जाएगा, 15×3 = 45। फिर आंसर 45 आएगा। 45 मिनट आंसर तो तब भी नहीं आ रहा, पर आएगा ही। ललित आपने ए आंसर दिया है, कैसे भाई? कुछ मैंने कहीं कैलकुलेशन में गलती की है, हिंदी इंग्लिश में कोई गड़बड़ है, जरा ध्यान से देखो। गो कोरोना गो का सही आंसर आया है, इन्होंने 45 आंसर दिया है। ठीक है, 45 भी आ रहा है, सही है। घटी हुई स्पीड नहीं, घटी हुई स्पीड से लगा टाइम निकालेंगे। ये घटी हुई स्पीड है और ये बढ़ा हुआ समय है, ये वाला समय पूछा। ये स्पीड थी नॉर्मल स्पीड, ये नॉर्मल टाइम, ये घटी हुई स्पीड और ये बढ़ा हुआ समय। इस वाली स्पीड से इसे इतना टाइम लगता है, तो इसी की वैल्यू निकालेंगे। बताएं किसी को कोई डाउट है तो। इंडिया में तो वैसे भी कोरोना कुछ नहीं कर सकता, हम तो नारे लगा लगा के ही कोरोना भगा दिए। गो कोरोना गो, जैसे कोरोना नहीं साइमन कमीशन हो, कि साइमन कमीशन गो बैक, वापस जाओ। सही है, ठीक है भाई, इसका आंसर भी सही कर देते हैं, आगे शीट में जरूरत पड़ेगी। कुछ है आंसर गलत, क्योंकि एक बार बनाने के बाद मैंने इन्हें दोबारा नहीं देखा है, और बनाते हुए क्वेश्चन अक्सर गलतियां होती है, नॉर्मल फैक्ट। यहाँ से एक बड़ा प्यारा टाइप शुरू होता है, इससे सवाल आता ही आता है, तो जरा ध्यान देना भाई, फोकस करना। टाइम एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दो तरह के रहते हैं, ठीक है ना। हालांकि टाइम एंड डिस्टेंस पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जहां यहाँ से क्वेश्चन ना आए। और अगर मेंस की बात करें तो 5-6 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं, 7-8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं एसएससी मेंस में। और बाकी कोई भी पेपर हो यहाँ से क्वेश्चन आता है। और उसमें भी टाइम एंड डिस्टेंस से जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो है एवरेज स्पीड वाला, जो हमने कल परसों पढ़ा था ना। एवरेज स्पीड वाला हिस्सा सबसे इम्पोर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन जरूर आता है। और अगर थोड़ा कम इम्पोर्टेंट माने उससे तो ये, हालांकि बाकी टॉपिक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, वहां से तो जरूर ही आएगा, यहाँ से भी आएगा। बेसिक एग्जाम्स में तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को समझ लें। एक विद्यार्थी घर से स्कूल x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है।
और वापस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, अगर उसे आने में जाने से कुल t घंटे अधिक लगते हैं, ये t घंटे क्या है, आने जाने के समय का अंतर, अधिक लगते हैं, मतलब पहले मान लो उसे 1 घंटा लगता था, अब 1 + t घंटे लगते हैं, तो घर से स्कूल के बीच की दूरी बताएं, आपको डिस्टेंस फाइंड कर। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे एक एवरेज स्पीड में बनाया था जब दूरियां समान थी, वैसे ही एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे बेसिक बात से। देखो भाई, ये आदमी घर से ऑफिस गया है, घर से ऑफिस, और फिर ऑफिस से घर वापस आया है, तो दोनों बार चली गई जो दूरी है वो बराबर है। घर से ऑफिस उतनी दूर है जितना ऑफिस से घर दूर है, रास्ते में बशर्ते ये ठेके वाली गली पे ना मुड़ जाता हो, है कि नहीं, और उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हम मानेंगे कि सेम ही रास्ते से आता जाता था। आमतौर पे आदमी जो है वो घर से ऑफिस सबसे छोटे रास्ते से जाता है, शादीशुदा आदमी। देखो इसमें भी अलग अलग बात है कि दो तरह के आदमी होते हैं, शादीशुदा आदमी और गैर शादीशुदा आदमी, और दोनों के बिहेव में ना डायमेट्रिकली ऑपोजिट होते हैं, दोनों के बिहेवियर बिल्कुल ऑपोजिट। कैसे? अगर शादीशुदा आदमी ऑफिस जाएगा सबसे छोटे रास्ते से जाएगा ताकि जल्दी पहुंच जाए, और वापस आएगा तो सबसे लंबे रास्ते से घर आएगा क्योंकि उसे घर से थोड़ा डर लगता है। जो गैर शादीशुदा आदमी होता है वो ऑफिस जो है वो लंबे रास्ते से जाता है, लंबे रास्ते से जाता है ताकि रास्ते में कुछ रास्ते का व्यू एंजॉय करता जाए, और जब वापस आता है तो सीधे रास्ते से आता है ताकि वो जल्दी घर पहुंच के आराम कर सके, क्योंकि डर तो उसे कोई है नहीं। तो दो तरह के लोग होते हैं, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये आदमी कैसा है इसके बारे में बताया नहीं, इसलिए हम मानेंगे कि ये सेम रास्ते से जाता है और सेम रास्ते से वापस आता है। इसका मतलब दोनों बार चली गई दूरी बराबर है, और अगर चली गई दूरी बराबर है तो दूरी को कुछ मान लेते हैं हम। जैसे पहले ये x की स्पीड से जाता था, अब y की स्पीड से जाता है, तो एक्स वाई हम दूरी मान लेते हैं। देखो भाई, एक्स वाई हम क्या मान लेते हैं, घर से ऑफिस की दूरी, एक्स वाई समझ लेना, क्योंकि ये अकेला सवाल नहीं है, अगले 8-9 सवाल इसी पे आएंगे, थोड़े बदल बदल के, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी आएंगे, तगड़े सवाल भी आएंगे। तो देखो एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स वाई दूरी मान ली। अगर एक्स वाई दूरी को एक्स की स्पीड से चलेगा तो टाइम कितना आएगा, दूरी बटे चाल, मतलब एक्स वाई को एक्स से काटेंगे तो वाई समय लगेगा, और y से काटेंगे x समय लगेगा, मतलब इसे जाने में अगर y घंटे लगते हैं तो आने में x घंटा लगता है। फिर देखें ध्यान से, कह रहा है कि दूरी बताओ, हमें एक और बात दे रखी है कि आने में जाने से कुल t घंटे ज्यादा लगते हैं, तो आने में जाने से कुल t घंटे लगते हैं ज्यादा, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, t, x माइनस वाई की वैल्यू है t। अगर एक की वैल्यू निकाली जाए तो कितनी आएगी, t बटे एक्स माइनस वाई। ये बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। फिर हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है दूरी। दूरी हमने कितनी मानी है, एक्स वाई, तो दोनों तरफ एक्स वाई की गुणा कर देते हैं। एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई इंटू टी। मतलब ऐसे सवालों में जब चली गई दूरी बराबर हो और आपसे वो आधी चली गई दूरी पूछ ले, देखो ये आधी दूरी है, घर से ऑफिस आधी दूरी, ऑफिस से घर आधी दूरी, समझ रहे हैं। तो आधी दूरी अगर आपको निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं, एक्स वाई का मतलब क्या है, दूरी बराबर चालों का गुणनफल। भाई चाल एक्स और वाई थी, तो ये क्या है, चालों का गुणनफल, या इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बटे चालों का अंतर, एक्स माइनस वाई, चालें ही तो थी एक्स और वाई, चालों का अंतर इनटू टी। टी क्या है, समय का अंतर। देखो टी हमें क्या दिया था, समय का अंतर। कभी अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ कहाँ लगेगा ये तो अभी हम देखेंगे ही, आगे सवाल आएंगे, लेकिन अगर बेसिक से आप बात को समझे, अगर इसे याद रख लेंगे ना, तो ये आपके सवाल को, बड़े से बड़े सवाल को 20-25 सेकंड में ले आए। और अगर हर बार आप ये करोगे जो यहाँ पे हमने किया है,
तो ये थोड़ा सा टाइम ले ले, ये अगर करोगे हर बार उतना भी टाइम नहीं लेगा, लेकिन कुछ अच्छे सवाल ऐसे हैं जो इससे बहुत आसानी से हो जाएंगे और इससे बहुत ज्यादा उलझ जाएंगे। तो इसके चक्कर में ना पड़ के आप इसे याद करें, कहाँ लगेगा, ठीक है ना। मैं कभी आपको फॉर्मूला याद कराता नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि कर लो। तो कभी भी अगर समय निकालना हो तो देखो ये वाला ऑप्शन है बी। इसमें ध्यान रखना, ये 2xy/x-y मत लगा देना। जैसे पहला हमने फॉर्मूला एवरेज स्पीड का निकाला था तो क्या आया था 2xy, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2xy नहीं है, यहाँ पे xy/x-y। और जब कभी डाउट हो कि दोनों में से क्या था, तो आप इस तरह से इसे दोबारा भी फॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बना के बताया, डायरेक्ट नहीं लिखवाया, ताकि कभी आपको डाउट क्रिएट हो तो आप तुरंत यहाँ से इसे बना लो। तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी होगी, xy/x-y/टी। भाई आप लोगों को आवाज आ रही है, क्योंकि कोई कमेंट वगैरह नहीं आ रहा है काफी देर से। मैंने जोक भी सुनाया, आप लोग हंसे नहीं, गलत बात है। कम से कम मेरे जोक पे हंसो, तुम्हें हंसी आए या ना आए, नहीं हंसोगे तो मैं बता रहा हूँ क्लास बंद कर दूंगा। समझ आ रही है बात? हाँ, नहीं भी हंसी आएगी तब भी हंसना पड़ेगा। देखो कम से कम इतना तो बनता है यार मेरा। कुछ लोग हंस रहे हैं, ये सही है। अब ठीक है, अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। कम से कम मुझे ये लग रहा है इंसानों में हूँ। अभी तक मुझे ये लग रहा था चारों तरफ दीवारें ही खड़ी। देखो हंसते रहा करो, क्योंकि हंसना सिर्फ इंसानों की प्रॉपर्टी है। कभी किसी भैंस को हंसते देखा है, किसी कुत्ते को, बंदर को, सांप को? कभी नहीं देखा होगा ना आपने, क्योंकि इंसानों की प्रॉपर्टी है हंसना। तो आप लोग भी हंसा करो, हंसना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, अब लग रहा है कि आप लोग हो। तो लग रहा था छोड़ गए तन्हा मुझे अकेले, बतेरे छोड़ गए, आप भी चले जाओगे किसी दिन। देखो खैर कोई बात नहीं, भावनात्मक बातों में नहीं जाते हैं। सवाल देखो कितना सरल सवाल है, कितना सीधा। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, एक तो इसलिए ताकि वो पुराना जो बेसिक तरीका है वो क्लियर हो जाए, और एक इसलिए क्योंकि करना आपको इससे। कह रहा है ए और बी एक नियत समय से एक ही समय क्रमशः 48 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। दूरी तय करने में ए बी से 20 मिनट का समय ज्यादा लेता है, तो बताएं कुल दूरी कितनी। देखो एक ही बात है बिल्कुल, यहाँ से यहाँ तक चले हैं ये, एक यहाँ से यहाँ गया, दूसरा भी यहाँ से यहाँ गया, दोनों द्वारा चली गई दूरी बराबर है। सवालों को बहुत ध्यान से पढ़ लिया करें, मैं आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस बढ़ रहे हो आप, मैं आपको चेतावनी देता हूँ। इसके सारे सवाल एक जैसे लगेंगे अभी जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई, एक बार ये गया 48 की स्पीड से, तो हमने दूरी का फॉर्मूला क्या बताया था, दूरी पूछी है इसने, हमने बताया था चालों का गुणनफल। तो दोनों चालें कितनी हैं, 48 इंटू 60, और बटे चालों का अंतर। तो दोनों की चालों का अंतर कितना है, 12। 60 में से 48 घटा दो, कितना आएगा, 12। और जिसको भी ये नहीं समझ में आएगा ना, वो अभी पूछेगा, क्योंकि एक सवाल तो है नहीं, 7-8 सवाल हैं आज की क्लास इसी में जाने वाली। फिर देखो दूरी तय करने में ए बी से 20 मिनट ज्यादा लेता है, समय का अंतर कितना है, 20 मिनट। बस इतना ध्यान रखना कि यूनिट याद रहे, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो टाइम भी घंटे में होना चाहिए। अगर ये मीटर पर सेकंड में होता तो टाइम भी सेकंड में होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो हम इसे 20 मिनट नहीं लिख सकते, हमें इसे आर में बदलना पड़ेगा। और आर में कैसे बदलते हैं, 20 बटे बटे क्या कर देंगे, 860 कर देंगे। भाई 60 से काट भाग देने पे मिनट घंटे में बदल जाता है। 60 से 60 काट दो, 12 से इसे 4 काट दो, 20 चौक 80, 80 किलोमीटर की दूरी रही होगी। सब लोगों ने लगभग सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। मुकेश गो कोरोना गो, तुमने नाम बढ़िया रखा है, अभी कुछ भी कहो, गो कोरोना गो, काफी क्रिएटिव नाम। ये नारा सबसे पहले दिया किसने था, आपको पता है? पता है तो कमेंट करके बताओ, नहीं पता है तो मैं बताऊं।
हालांकि इसका बेसिक भी आप समझ लेना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है ना वो कभी उलझाएगा। अगर कभी उलझाएगा तो बेसिक हमेशा काम आएगा, ये कभी धोखा दे भी सकता है। ये असल में गर्लफ्रेंड की तरह है, जो प्यारा तो बहुत लगता है, हमेशा साथ नहीं देता। एक बीवी भी होनी चाहिए आदमी की, समझ रहे हैं ना। तो वो जो बीवी है वो ये आपको सहारा देगी हमेशा। हाँ, राजस्थान के मंत्री थे रामदास अठावले, सही कह रहे हैं आप। पर मुझे डाउट है राजस्थान के थे या महाराष्ट्र के, इसमें मुझे पक्का नहीं पता है। हाँ, लेकिन थे रामदास अठावले। अभी ध्यान से देखो भाई, जीएस स्ट्रांग है आपकी। अगर ऐसे करना हो बेसिक से, आप सोच रहे होगा सर खा के क्या है ना। आज असल में भूखा हूं मैं, ब्रेकफास्ट किया नहीं, मैंने लेट उठा था। यूनियन मिनिस्टर है रामदास अठावले, महाराष्ट्र के। हाँ, महाराष्ट्र के होंगे, क्योंकि मैंने उनकी स्पीच सुनी थी ना, उनकी भाषा में मराठी टच है काफी। तो देखो भाई, 48 और 60 स्पीड को यहाँ लिख लें, जैसे हमने एक्स और वाई को लिखा था। यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लिखे जो 48 और 60 से कट जाए, देखते ही दिमाग में 240 आ रहा है। 60 से जाएगा तो 4 घंटे लगेंगे, 48 से जाएगा तो 5 घंटे लगेंगे। और कुल मिला के इनके समयों का अंतर कितना दिखा रहा है, 1 घंटा, 1 आवर, मतलब 60 मिनट। और ये 60 मिनट की वैल्यू इसने कितनी दी है, 20 मिनट। 60 मिनट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 मिनट। आपसे दूरी पूछी है, दूरी कितनी है, 240। बस इसकी वैल्यू निकाल दो, इससे ये 3 बार कटेगा, 3 से इसे काट दो, 80 किलोमीटर। ये बड़ा नहीं है, समझ रहे हो ना। अगर इसे और इसे कंपेयर करोगे तो आप ये नहीं कह पाओगे कि ये छोटा है या ये बड़ा है। लेकिन ये थोड़ा सा इजी है, इसमें वैल्यू पुट करनी इजी। और इससे कई ऐसे सवाल हो जाते हैं जो इससे नहीं होते, लेकिन कभी उलझाएगा तो इससे भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसकी जरूरत तो पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में पड़ती रहेगी, ये इसी टाइप में लगेगा बस। आगे बढ़ जाएं भाई। देखो ध्यान से, ए तथा बी एक निश्चित दूरी को 8 और 12 की स्पीड से जाते हैं। ए बी से दूरी तय करने में 18 मिनट ज्यादा समय लेता है, निश्चित दूरी क्या है। अब देखो, अगर आपको सवाल आ जाए तो आपको ऐसे करके लिख देना है, कितनी देर लगेगी। भाई देखो, दोनों चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू समय का अंतर। समय मिनट में दिया है तो यूनिट का ख्याल रखना। बस इसे काट दो, जो कट जाए। 12 से ये 5 बार कट जाएगा, 4 से ये 2 बार कट जाएगा। 18 दूनी 36 बटे 5 का मतलब 7.2। इतना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर सी। बहुत बढ़िया, सबके आंसर सही है, काफी समय से आंसर आ रहे हैं, शाबाश। ऐसे जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो एक आंतरिक खुशी मिलती है, हमें लगता है जो हम पढ़ा रहे हैं आप तक पहुंच रहा है। क्योंकि इस समय फीस तो मिल नहीं रही है, सिर्फ खुशी मिल रही है, तो कम से कम खुशी तो देते रहो भाई। है कि नहीं, अच्छा बताओ। क्लास ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग बीएड में पढ़ते हैं, क्लास ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखें अगला, ध्यान से देखें। राम 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलाता है, तो बैंक नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब 30 की स्पीड से कार चलाता है तो बैंक 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो बताएं राम से घर के बैंक की दूरी क्या है। फिर से दूरी पूछ रहा है, और मैंने आपको बताया था दूरी बराबर चालों का गुणनफल 42 गुणा 30, चालों का अंतर, इन दोनों का अंतर है 12, इनटू समय का अंतर। अब समय वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें आगे जाके उलझाव हो सकते हैं। जिन्हें आता है वो भी ध्यान से देखो। देखो, एक बार वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है और एक बार 8 मिनट देरी से। इसका मतलब आप ऐसे समझ लें कि मानो उसे 12 बजे पूरे पहुंचना रहता हो, तो एक बार वो 10 मिनट पहले पहुंच गया तो कितने पे पहुंच गया, 11 बज के 50 मिनट पे। और एक बार 8 मिनट लेट हो गया तो कितने बजे पहुंचा, 12 बज के 8 मिनट। देखो, इसके पहुंचने पहुंचने का अंतर जो है वो 18 मिनट है।
कभी डाउट होगा तो यहीं से क्लियर करेंगे। आप कोई भी टाइम मान लें और दोनों पहुंचने का समय निकालें और फिर उनका अंतर निकालें। समझ रहे ना बात को? 18 मिनट इसका अंतर आ गया। अभी क्या है कि हालांकि ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा करें। ध्यान से देखो, एक बार 8-10 मिनट पहले है और एक बार 8 मिनट लेट है, दोनों को जोड़ दो कितना आएगा? 18। अगर एक बार पहले एक बार लेट हो तो आप दोनों को जोड़ देते हैं तो आपको यही मिलता है जो है। अगर दोनों बार पहले पहुंच जाता हो तो हम समय को घटाएंगे, अगर दोनों बार लेट पहुंचेगा तो भी समय को घटाएंगे, लेकिन एक बार पहले एक बार लेट पहुंचेगा तो जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे ये मैंने आपको इसीलिए समझाया। तो समय का अंतर यहीं से देख के लिख देते 10 8 18 और इसे आर में बदलने के लिए 60 से भाग दे दें। 30 से काट दें 2 बार कट जाएगा, 6 से काट दें 2 बार ये 3 बार कट जाएगा, 2 से काट दें ये 21 बार कट जाएगा, 21 या 63/2, 21 या 63/2। तो भाई आंसर इसका गलत है। कितना आ जाएगा? 31.5। 31.5, 31.5 आएगा भाई आंसर। सबका आंसर सही आया है। अगर हाँ सबने सही आंसर दिया है। दीपक, रूप, गो कोरोना गो, अनुभव, वर्तिका गुप्ता, बढ़िया। तो ऐसे आप आंसर चेंज कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दुविधा नहीं है। भाई यही आ रहा है सबका। कुछ आंसर गलत है। असल में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन बना देते हैं, आंसर किसी और क्वेश्चन के ही पेस्ट हो जाते हैं और आंसर में सही मतलब टाइम क्या कहें भूल हो जाती है, आंसर बनाने में भूल हो जाती है। कॉमन प्रैक्टिस है। कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलो। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आपका आंसर सही। कह रहा है यदि एक विद्यार्थी अपने घर से ऑफिस 4 सही 1/4 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर अपनी गति 1 सही 3/4 बढ़ाकर स्कूल जाता है तो 11 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से स्कूल की दूरी बताए। देखो पहले ये जाता था 4 सही 1/4 से, तो 4 तो पूरा है, 1/4 का मतलब 0.25। पहले जाता था 4.25 से। आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, पॉइंट से थोड़ा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। 4.25 को मैंने ये लिख दिया, किसी को कोई डाउट तो नहीं? फिर कह रहा है अब वो अपनी गति 1 सही 3/4 बढ़ा देता है। 1 सही 3/4, एक तो पूरा है, 3/4 को अगर मैं 7.5 लिख दूं, सॉरी 0.75 लिख दूं तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? 1.75 भाई यही बात है। फिर 3/4 का मतलब क्या होता है? 0.75। अभी देखो ध्यान से, इतनी गति वो बढ़ा देता है। पहले उसकी गति इतनी थी, अब उसने गति बढ़ा दी है इतनी, तो अब उसकी गति कितनी हो गई है? 6 किलोमीटर पर आवर। भाई 6 हो गई है। तो पहली गति इतनी थी, दूसरी 6। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपको इसको इससे गुणा नहीं करना है। वो कह रहा है इतनी गति बढ़ाकर स्कूल जाता है, तो पहले इतनी जाता था अब इतनी बढ़ा देता है, तो टोटल इसे इसमें जोड़ने से आएगा। पुरानी स्पीड इतनी थी अब इतनी, और दोनों चालों का अंतर कितना है? 1.75 गुणा समय का अंतर। पहले 10 मिनट देरी से पहुंचता था, अब 11 मिनट जल्दी मतलब 21, और इसे आर में बदलने के लिए 60 से गुणा। 6 से इसे काट लेते हैं 10 आएगा, पॉइंट से इसे काट लेते हैं 25 से इसे काट लेते हैं 25 सत्ते, 25 से इसे काट लेते हैं 17 बार कट जाएगा, 7 से इसे काट लेते हैं 3 बार कट जाएगा, 15 17 तिया 51/10 5.1 किलोमीटर। किसी को डाउट है तो बताएं, अभी बताएं। देखो फॉर्मूला वही लगेगा और सवाल में थोड़े थोड़े बदलाव आएंगे। आपको लगेगा नहीं कि ये सवाल ऐसे हो जाएगा, आगे जाके ऐसा सवाल भी है। बड़ा प्यारा टाइप है ये, बहुत इंपॉर्टेंट।
आगे बढ़ जाए भाई, किसी को कोई डाउट नहीं, टीचर ही मैं बहुत बढ़िया हूँ, डाउट छोड़ता ही नहीं, जिन्हें ज्यादा डाउट होते हैं वो मुझे छोड़ जाते हैं। इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मैंने बहुत एंजॉय किया इस प्रोफेशन में। आपको बहुत कम लोग मिलेंगे ऐसे दुनिया में जो ये कहते हो कि जो वो करते हैं उससे संतुष्ट। किसी किसान से पूछ लो तो वो कहता है किसान मत बनना, किसान है तो दुखी। किसी ऑफिसर से पूछ लो, बैंक वाले से पूछ लो तो वो कहेगा बैंक का जॉब अच्छा नहीं। किसी सरकारी ऑफिस वाले से पूछ लो वो कहेगा वो जॉब अच्छा नहीं। मैं आपसे कहता हूँ, मुझे लगभग 6 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने बहुत एंजॉय किया इस प्रोफेशन। अब ज्यादा टाइम नहीं पढ़ाऊंगा, टाइम हो गया है, लेकिन जितना टाइम और है एंजॉय किया जा सकता। ठीक है भाई, एक आध साल और पढ़ाऊंगा बस, कुछ और करेंगे अब। बड़ी जिंदगी है, एक ही काम करते करते थोड़ी बता देनी थी। पहले मैंने 7 साल खेती की थी, अब 7 साल में टीचिंग करूंगा, फिर 7 साल कुछ और करूंगा। साथ साथ करते ऐसे 5-7 काम तो कर ही लूंगा, है ना। देखो अगला कह रहा है, एक छात्र अपने घर से, सोच रहा हूँ उससे पहले पहले आप लोगों को इतना मटेरियल यूट्यूब पे दे दूं कि आगे आने वाले 2-1 साल बच्चे पढ़ते रहेंगे, है कि नहीं। ज्ञान का कुछ फायदा किसी बच्चे को मिल जाए। कह रहा है, अगर एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पाठशाला जाता है तो 9 मिनट लेट हो जाता है, पर अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जाए तो 4 मिनट लेट हो जाता है। घर से पाठशाला के बीच की दूरी बताएं। तो देखो, पहले जाता है 4 से, फिर जाता है 5 से, तो चालों का गुणनफल। पहले जाता है 5 से, फिर जाता है 4 से, तो 4 × 5, चालों का अंतर 1। एक बार 9 मिनट लेट और एक बार 4 मिनट लेट, इसका मतलब समय का अंतर है 5 मिनट। इसे आर में बदलना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात को। 5 मिनट कैसे आया, एक बार 9 मिनट लेट, एक बार 4 मिनट लेट। ना समझ में आए तुरंत मान लेना। मान लो वो 12 बजे ऑफिस पहुंचना था, एक बार 9 मिनट लेट हो गया तो 12 बज के 9 मिनट पे पहुंचा, और एक बार 4 मिनट लेट हो गया तो 12 बज के 4 मिनट पे पहुंचा। तो दोनों पहुंचने पहुंचने के समय का अंतर देखो कितना है, 5 मिनट। समझ रहे हैं ना, 5 मिनट। तो अब इसे सॉल्व कर लें, ये कट जाएगा, 5 × 4 = 20 से 3 बार, 5/3 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। नहीं, सी आंसर नहीं है अतुल, सी 4/3 है आंसर, इसमें से कोई नहीं। बाकी सबका आंसर बढ़िया है। दीपक, अनुभव, ललित, वर्तिका, अनुज, अनूप, शिवरतन। ऐसा मुझे लगता है कि ऑप्शन जो है हमेशा गलत ही होने चाहिए। कम से कम इसे आप, इससे आपके अंदर भरोसा जागेगा कि हमने सही किया। अभी तक तो तब तक लोग कमेंट नहीं करते जब तक पता ना लग जाए कि हाँ हमारा सही है। भरोसा किया करो, जिंदगी को बहुत सीरियस मत लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती तो हो जाओगे। कोई डाउट हो तो बताएं। एक विद्यार्थी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 3 की गति से यात्रा करे तो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो बताओ स्कूल की दूरी कितनी है। आसान बात है, कुछ है भी नहीं करने को। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। एक बार 10 मिनट जल्दी, एक बार 6 मिनट जल्दी, मतलब समय का अंतर कितना है, 6 मिनट। भाई 6 ही मिनट आएगा। 10 में से 4 घटेगा, दोनों बार जल्दी पहुंच रहा है। जल्दी की सिचुएशन में घटा देते, क्यों घटा देते हैं, यहाँ पे मान के 12 और करके देखो, इतना ही आना चाहिए। और फिर भी डाउट बचा है तो बताओ भाई, पूछो मुझसे। 6 से काट दो 10, 4×3 = 12 का आधा, ऐसे और काट दो 2 से, क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में दिया है। 6/5 का मतलब कितना आएगा, 1 सही 1/5 किलोमीटर। यही आंसर। नया लिंक भेजता हूं मैं आपको, सबका आंसर बढ़िया है। नए लिंक से ज्वाइन करते हैं भाई।